गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीटेट का 28 जुलाई का 2013 का पेपर 1 का हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का 1 to 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला नंबर है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, या चौथा में है वर्गीकृत करना। देखिए, विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे भाग में बांट करके उसका सूक्ष्म अध्ययन करना। तो विश्लेषण वर्णन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है पहचान करना, नहीं, पहचान में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, अंतर करने की बात है तो अंतर में विश्लेषण आता है, अंतर में विश्लेषण होता है। चौथा है वर्गीकृत करना, वर्गीकृत तो उसके प्रकार को बताता है, विश्लेषण नहीं है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो तीसरा होगा, पहला का तीसरा। दूसरा नंबर में है राजेश अति लोली पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकारों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतनी ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों या अभिभावकों के द्वारा कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डॉक्टर के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, दूसरा है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, तीसरा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी और चौथा है मापन आधारित शिक्षार्थी। देखिए, कोई भी बच्चा जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तब वो जाकर के खुद से लाइब्रेरी में जाएगा और जहां भी उसे बुक मिले, पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़ेगा, या फिर वो अपने खाली समय का यूज कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में करता रहेगा। इसका मतलब है कि वो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो दूसरा का बेस्ट ऑप्शन है पहला। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। पहला नंबर है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करने। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को मान्य करना। तीसरा है उनके प्रयोग का समर्थन करना और चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, गलत निकालना था यहाँ से, तो गलत है। अगर किसी बच्चे के भाषा के विचार को, उसके समझ को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए, महत्व न दिया जाए, तो वो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। तो बेस्ट इसका ऑप्शन जो है, गलत ऑप्शन है, वो है अपना के बच्चों के भाषा को अमान्य मानना। तीसरा का दूसरा होगा। चलिए चौथा में है मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट के योग्य बनाती है। हाँ, देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है वो शिक्षक से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कक्षा में अलग अलग बुद्धि स्तर के बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण पाए जाते हैं और प्रत्येक बच्चे का अपना नीड होता है, समझ होता है, जिसके कारण क्या है, बच्चों के अंदर उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, एक विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसके बेहतरीन ढंग से उसके अलग अलग शिक्षण विधि के द्वारा उसके प्रॉब्लम को, विषय को स्पष्ट करें। तो इस आधार पर इसका आंसर नंबर 4 का हो जाएगा शिक्षक। तीसरा विविध शिक्षार्थी के शिक्षण को के बारे में स्पष्टता। चौथा का होगा तीसरा। 5th नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पहला, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, नहीं। जब भी टीचर किसी बच्चे से पूछता है प्रश्न तो इसका मतलब वो उसके संज्ञानात्मक विकास में सपोर्ट करता है। दूसरा है, ये गलत है इसलिए। दूसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है, नेवर। विकास या सीखना अधिगम हमेशा समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके विकास में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है, नहीं, कभी नहीं। शिक्षार्थी कभी भी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखता, बल्कि बहुत अलग अलग से तरीके से शिक्षार्थी विभिन्न तरीके से सीखता है, इसीलिए ये भी गलत है। और नेक्स्ट है 4th नंबर में खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, शायद ये सही है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, अर्थात 5 का 4th नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट है 6, बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है।
पहला है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान करता है। दूसरा है समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। तीसरा अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। और चौथा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं, पिछले 2012 के सेट में भी क्वेश्चन था इससे आधारित, और वो ये था कि अनुवांशिकता व्यक्ति के अंदर क्षमता प्रदान करता है और वातावरण उस क्षमता को अवसर उपलब्ध करवाता है। इसीलिए दोनों का होना, दोनों का समान योगदान होता है। किसी एक के रहने से विकास लंगड़ा लुल्हा मतलब अपंग हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का 50-50% का योगदान होता है। चलिए 7वें नंबर में चलते हैं। समाजीकरण क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। देखिए समाजीकरण एक छोटे से लाइन में डिफाइन किया जाए तो उसके अंदर में समायोजित अपने अनुकूलित करने को हम लोग समाजीकरण करते हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलित करना। 7 का होगा 4th नंबर। चलिए 8 में एक पीटी खेल शिक्षक मतलब फिजिकल टीचर शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक है? पहला, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करना। दूसरा, शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और नेक्स्ट है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी द्वारा अवलोकन करना। देखिए बेस्ट ये है कि कुछ ऐसा टॉपिक विषय समस्या होता है जिसका अभ्यास होना जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स, अगर वो अभ्यास में नहीं है गणित, तो वो धीरे धीरे आप जितना भी एक्सपर्ट रहे निकल जाता है। जैसे ड्राइविंग, अगर आप कार चलाना जानते हैं, बाइक चलाना जानते हैं और 20 साल के लिए छोड़ दीजिए तो भूलना नहीं, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगा उसको चलाने में। इसी प्रकार खेल भी है, खेल भी प्रैक्टिस का चीज है, अभ्यास का चीज है। जितना अभ्यास करेगा, क्रिकेट का खिलाड़ी हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, तो वो उतना एक्सपर्ट बनेगा। अगर छोड़ दिया तो वो एक्सपर्टनेस उसका अतीत होगा, वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। अतः इसका आंसर होगा अभ्यास वाला होगा, पहला ही। शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए। 9th नंबर में है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद डिबेट कर अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अब कह रहा है वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डॉट करेंगे अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य में। जब भी वाद विवाद हो और वाइगोत्स्की के अनुसार जवाब देना हो तो इसका एक ही बेस्ट ऑप्शन होता है आत्मसात। देखते हैं कहां पे है। पहला तर्क संगत, नहीं, तर्क संगत का मतलब होता है लॉजिकली किसी चीज के बारे में करना, नहीं। दूसरा है इसका आत्मसात, तो आत्मसात होगा क्योंकि आत्मसात का मतलब होता है सोख लेना, किसी भी जानकारी को अपनी पूरी तरीके से अपने अंदर में कर लेना, आत्मसात कहलाता है। जब डिबेट होता है तो बहुत सारी बातें आता है और उसमें से क्षण के बेहतरीन चीज आता है, इसलिए आत्मसात होगा। निर्माण करना, नहीं, ज्ञान का निर्माण होता है सृजनात्मकता के आधार पर, सक्रियकरण मतलब एक्टिव होना, नहीं। इसका बेस्ट ऑप्शन है आत्मसात, यानी दूसरा, 9 का है दूसरा। 10th में है सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल और चावल को मिलाकर के खाने लगती है। स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट कर लिया है।
देखिए सबसे पहले स्कीमा का चर्चा करते हैं हम लोग। स्कीमा क्या है? देखिए किसी भी चीज के बारे में एक मानसिक क्रिया है स्कीमा। स्कीमा मतलब किसी चीज के बारे में एक फिगर बना के अपने अंदर रख लेना। जैसे एक छोटा बच्चा है, आसपास में वो कुत्ता को देखता है तो अपने अंदर जहन में वो इस बात को रख लेता है कि कुत्ता को 4 टांग होता है, एक पूंछ होता है, उस पर फर होता है, बार बार देखता है। अब वही बच्चा कुछ समय बाद पहली बार यदि चिड़ियाघर जाए अपने माता पिता के साथ और वहां बाघ को देखे, चिता को देखे, तो उसे लगेगा कि ये कुत्ता ही है, क्योंकि उसको भी दिखेगा 4 टांग है, पूंछ है, ऊपर से फर है, लेकिन थोड़ा सा लगेगा कुत्ता का बेस्ट रूप हो, बेस्ट उससे ज्यादा बढ़िया कुत्ता हो। एक्चुअल में क्या होता है कि उसके दिमाग में कुत्ता का स्कीमा बना हुआ है, 4 टांग है, पूंछ है, फर है। पहली बार नए जानवर को सेम 4 टांग, पूंछ और फर में देखा तो उसको वही लगा। तो जब वो उसको कुत्ता कहता है तो उसका माता पिता कहता है नहीं बेटा ये बाघ है, पिता है। तब वहां पे उसका फिर नया स्कीमा बनता है और वहां पे जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कुत्ता भूखता है और ये नहीं भूखता है। शिकार करने का दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो अब बाघ का नया स्कीमा उस बच्चे के अंदर माइंड में एक मानसिक संक्रिया होता है, तो स्कीमा उसे कहते हैं। स्कीमा में क्या होता है, पीछे जो ज्ञान होता है उसका बच्चा आगे आज के समय में, अभी के समय में प्रयोग करता है। तो इस हिसाब से अगर उस बच्ची का देखा जाए तो दाल और चावल कभी वो मिलाकर खाना सीख गई है, बाद में दिया जाए तो मिलाकर खाने लगती है। इसका मतलब है कि वो बच्ची स्कीमा के अंतर्गत अनुकूलित हो चुकी है। अनुकूलित का मतलब पीछे के ज्ञान का यूज करना स्कीमा के अंदर में। तो इसका बेस्ट पहला ऑप्शन है अंगीकार। नहीं, अंगीकार मतलब होता है उसका पाठ हो जाना, समायोजित नहीं, समायोजित मतलब उसमें मिल जाना नहीं। अनुकूलित होना, अनुकूलित पीछे के ज्ञान का यूज कर रहा है अभी स्कीमा के अंदर में। तो 10th का तीसरा होगा। चौथा है समुचितता। समुचितता मतलब होता है किसी भी चीज के एक प्रकार का अवस्था है, भाव है उपयुक्त का या उचित होने का। तो ये नहीं होगा, बेस्ट 3 है। चलिए वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और लगा हो आपके काम का है तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।